मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़याज़ दानिश और आप देख रहे हैं इल्म टाइम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बाकमाल और मुजरब वजीफ़ा बताऊंगा जो कि इंतहाई फ़ायदेमंद और आजमाया हुआ वजीफ़ा है। किसी लड़की या लड़के की शादी नहीं हो पा रही और वो शादी की वजह से परेशान हैं, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, अगर कोई रिश्ता आ भी जाता है तो कामयाब नहीं हो पाता, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक हर चीज़ पर कादिर है, तो हमें रुजू करना है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक की तरफ। बेशक वो हर मसले का हल बेहतर जानता है। तो इसी मसले के हल के लिए मैं आपके लिए एक वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ। इस वजीफ़े के बारे में जानने से कबल मेरे नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस आसानी मिल सकें। अच्छी तरह वज़ू करके खलवत में 2 रकत नमाज सलातुल हाजत बंदिश को दूर करने के लिए पढ़ें। बैठकर मुँह किबला की तरफ करके अव्वल दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ें, फिर 41 बार सूरत अल-फातिहा इस तरह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर में मीम को सूरत अल-फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह के लाम से मिला दें। मतलब कि जैसे मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, अर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह, अल-रहमान अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से 41 मरतबा सूरत अल-फातिहा पढ़ें और बाद में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अब वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। इसी तरह 41 दिन तक इस वजीफ़े को करें। वजीफ़े के इख्तिताम पर अल्लाह के हजूर अच्छे रिश्ते के लिए दुआ करें। इस वजीफ़े को फजर की नमाज की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में अगर अदा किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर ये ना हो सके तो वक्त और जगह की पाबंदी करके किसी भी नमाज के बाद किया जा सकता है। नाज़रीन, इस वजीफ़े को करने के लिए एक तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए और नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक आपकी मुश्किल को आसान फरमाएगी। इंशाअल्लाह जल्द ही एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने तमाम चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।